स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए बेसिकली ये है एक डाउट सेशन भी है और एक वेबिनार भी है। वेबिनार में हम लोग आपको एक थोड़ा सा रोड मैप दे दूंगा ताकि आपको कुछ चीज़ें समझ में आए कि काम करना कैसे है। ठीक है, बेसिकली देखो हमको अगर ई कॉमर्स पे काम करना है तो दो टाइप के आप ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे काम कर सकते हो। एक होता है मार्केट प्लेस, एक होता है खुद की वेबसाइट। ठीक है, एक तो होता है मार्केट प्लेस और एक होगा खुद की वेबसाइट। खुद की वेबसाइट बनवा के अगर आप काम करोगे तो बहुत इन्वेस्टमेंट चाहिए। ठीक है, पहले तो वेबसाइट का आपको खर्चा चाहिए, उसके बाद उसके ऊपर ट्रैफिक तो कुछ नहीं रहेगा। ठीक है, उसके ऊपर कौन विजिट करेगा? इतना अच्छा एसईओ तो आप स्टार्टिंग में कर नहीं लोगे कि उसके ऊपर कोई विजिट करे। ठीक है, तो आप उसको शेयर करोगे, इतना ही होगा ना हमसे। तो हम लोग ज़्यादा ज़्यादा व्हाट्सएप पे कर देंगे या हमारे कोई भी इंस्टा हैंडल या कोई भी सोशल मीडिया हैंडल पे कर देंगे, वहाँ से ट्रैफिक आएगा नहीं। ट्रैफिक लाने के लिए हमको चलाने पड़ते हैं एड्स। ठीक है, तो उसमें भी पैसा लगता है इनिशियली। ठीक है, और उसके बाद वहाँ से जो ऑर्डर्स आएंगे उसमें कंफर्मेशन कम रहता है कि कौन से ऑर्डर डिलीवर होंगे और कौन से ऑर्डर कस्टमर लेने से मना कर देगा, जिसको कि हम आरटीओ कहते हैं। ठीक है, एक तो वेबसाइट जो बनवाना और वेबसाइट के ऊपर काम करना खुद की वेबसाइट के ऊपर, ये थोड़ा सा खर्च वाला है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लगेगा, उसके बाद रिटर्न उस हिसाब से स्टार्टिंग में आता है नहीं आता है नहीं पता, क्योंकि अभी तक हमारा कोई ब्रांड तो है नहीं। ठीक है, तो ब्रांड भी आपको बिल्ड करना पड़ेगा। तो इसके अलावा एक और ऑप्शन है, वो है मार्केट प्लेसेस। ठीक है, मार्केट प्लेसेस पे क्या है, आप अकाउंट बनाओगे, फ्री अकाउंट है। ठीक है, इधर कोई पैसा नहीं लग रहा आपका। सबसे पहली बात तो मार्केट प्लेसेस के ऊपर आपका पैसा नहीं लग रहा है। तो मार्केट प्लेसेस के ऊपर जब आप काम करोगे तो वहाँ पे अगर आप अकाउंट बनाते हो तो वहाँ पर ऐसा है कि जो भी पर्सन उस एप्लीकेशन को खोल रहा है, मीशो, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, ठीक है, मिंत्रा, इनके ऊपर अगर कोई वो एप्लीकेशन ओपन कर रहा है तो वो इसीलिए कर रहा है क्योंकि उसको शॉपिंग करनी है। इट मीन्स वहाँ पे ट्रैफिक तो है कस्टमर्स का। ठीक है, आप अकाउंट बनाओगे, ऑलरेडी कस्टमर्स हैं, ईजी चांसेस हैं कि वहाँ पर आपको ईजिली ऑर्डर्स आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दो ऑप्शन थे, एक खुद की वेबसाइट और एक था मार्केट प्लेसेस। मैं आपको बोलूँगा कि मार्केट प्लेसेस से आप काम स्टार्ट करो। ठीक है, मार्केट प्लेसेस ईजी है और इतना कोई पैसा नहीं लगता। ठीक है, अब मार्केट प्लेसेस पे आने के लिए आपको बेसिकली क्या चाहिए, सबसे बड़ी बात है कि आपको जीएसटी चाहिए। ठीक है, जीएसटी आज से अगर मैं 10 दिन पहले की बात करूँ तो जीएसटी आना बहुत मुश्किल था। अभी जीएसटी 3 दिन में भी आ रहा है और एक हमारे स्टूडेंट का जीएसटी 3 घंटे में भी आया है। ठीक है, जीएसटी अभी ईजी हो गया है जब से ये अमेरिका ने जो टैरिफ वॉर किया है ना, उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने जीएसटी अलाउ करना, जीएसटी जनरेट करना ईजी कर दिया है। ज़्यादा अब वो इतनी फॉर्मेलिटीज़ और जो विजिट होती थी पहले, वो चीज़ें खत्म कर दी है। ठीक है, तो जीएसटी भी इजीली आपका बन जाएगा। जीएसटी अगर आपको बनवाना है तो आप अपने यहाँ से बनवा सकते हो। अगर आपको चाहिए कि मैं कोई कॉन्टैक्ट दे दूँ तो आप मुझे मैसेज कर देना मेरे व्हाट्सएप पे, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो जीएसटी बनेगा, जीएसटी 1000 से 2000 रुपये में आपका बन जाएगा। उसके बाद आपको मार्केट प्लेस पे आना है और मार्केट प्लेस पे काम करना है। मार्केट प्लेस पे काम करने के टाइम पे आपको चाहिए प्रोडक्ट्स। ठीक है, आपने कुछ तो सोच रखा होगा, नहीं भी सोच रखा है तो मार्केट रिसर्च, प्रोडक्ट रिसर्च की हमारी क्लास है, उसमें आप आ सकते हो, उसमें आप बैठ सकते हो। उसके अलावा वहाँ पे 36 हम लोग आपको प्रोडक्ट्स वगैरह भी देंगे। ये सब बातें बाद में करेंगे, पहले हम लोग टॉपिक पे आ जाते हैं। अब अगर आपको मार्केट प्लेस पे आना है और मार्केट प्लेस पे काम करना है तो सबसे ईजी है मीशो। ठीक है, मेरा एक रोड मैप है जो मैं हर क्लास में देता हूँ कि सबसे पहले आपको मीशो के ऊपर आना है। मीशो बहुत ईजी है, उसके ऊपर आप काम स्टार्ट करो, 2 4 5 महीने वहाँ पे काम को समझो। उसके बाद आप फ्लिपकार्ट पे जाओ। ठीक है, फ्लिपकार्ट पे 1 2 महीने दो, वहाँ पे काम आप अपना सेट करो, उसके बाद अमेजोन पे जाओ। ठीक है, सबसे बड़ी गलती जो नए ई कॉमर्स सेलर ये करते हैं कि जीएसटी आता है और तीनों प्लेटफॉर्म पे अकाउंट बना लेते हैं, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और मीशो। किसी भी एक प्लेटफॉर्म को वो ज़्यादा टाइम दे नहीं पाते हैं और उसको समझ नहीं पाते। ठीक है, तो मेरा ही कहना है पहले मीशो पे आओ। मीशो पे आपको 3 4 महीने 5 महीने लगेंगे। अब हो सकता है कि आप कितनी जल्दी काम को सीखते हो, काम को समझते हो और ऑब्जर्व करते हो। ठीक है, हो सकता है किसी को 6 महीने लग सकते हैं और किसी को 3 4 महीने में हो जाएगा। ठीक है, जितनी जल्दी हो जाए। उसके बाद फ्लिपकार्ट सीखो कहीं से, हम लोग भी लेते हैं फ्लिपकार्ट की क्लास। फ्लिपकार्ट सीखो, फिर फ्लिपकार्ट पे जाओ। उसके बाद अमेजॉन सीखो, अमेजॉन पे जाओ। आप कभी भी मार्केट में, जैसे कि बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स तीनों क्लासेस एक साथ देते हैं। ठीक है, कि मीशो, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन तीनों सिखा दूंगा, लेकिन वो लोग इन डिटेल तीनों प्लेटफॉर्म आपको सिखाएंगे नहीं। ठीक है, क्योंकि 10 15 दिन का गेम ही नहीं है तीनों प्लेटफॉर्म, कम से कम 8 दिन एक प्लेटफॉर्म को चाहिए। ठीक है, और इंडिविजुअली सीखो। पहले मीशो सीखो, मीशो स्टार्ट करो, फिर फ्लिपकार्ट सीखो, फ्लिपकार्ट स्टार्ट करो, और फिर अमेजॉन सीखो, अमेजॉन स्टार्ट करो। ठीक है, अमेजॉन सबसे ज़्यादा टफ है, फ्लिपकार्ट थोड़ा टफ है और मीशो ईजी है। बात समझ में आई इतनी सभी को? शुरुआत आपको यहाँ से करनी है और उसके बाद भी देखो, मीशो की ऑडियंस अलग है, फ्लिपकार्ट की ऑडियंस अलग है और अमेजॉन की बिल्कुल अलग है। ठीक है, अलग अलग ऑडियंस में आपको अलग अलग टारगेटिंग करनी है, कितने का प्रोडक्ट बेचना है, क्या चीज़ें लानी चाहिए। ठीक है, मीशो पे मैं 4 कैटेगरी मना करता हूँ कि नहीं करना चाहिए। फ्लिपकार्ट पे आपको कैसे काम करना चाहिए, कौन सी कैटेगरी ज़्यादा चलती है। अमेजॉन पे जब जाओगे तो अमेजॉन अगर आपका टारगेट है तो ब्रांड बिल्ड करना पड़ेगा आपको। ठीक है, क्योंकि ब्रांडिंग चाहिए वहाँ पे और ट्रेडमार्क वगैरह भी चाहिए रहता है, लेकिन उसका भी एक बाईपास है। तो वो चीज़ें भी है, सारी चीज़ें। ठीक है, तो किसी को कुछ डाउट है, किसी को कुछ पूछना है इसके इसके बारे में या कुछ भी? शुभांगी, आपको, निसार, रिया, आप लोग बिल्कुल सर न्यू हो। जीएसटी अभी मीशो के लिए नहीं चाहिए ना, मतलब अगर महाराष्ट्र में करना है तो अपने स्टेट में। हाँ, मीशो एक चीज़ अलाउ करता है कि आप विदाउट जीएसटी काम कर सकते हो, लेकिन उसमें कुछ कंडीशंस रहती है कि जब आप विदाउट जीएसटी काम करोगे तो आपके पास पहली बात तो पैन कार्ड होना चाहिए। पैन कार्ड के थ्रू आप एक यूआईडी नंबर निकाल लेते हो,
उसके बाद आप उसके बेसिस पे अपने स्टेट में बेच सकते हो जो भी प्रोडक्ट, आपको सिर्फ अपने स्टेट से ऑर्डर्स आएंगे, ठीक है। ओके। बट उसमें फिर ऐसा है एक और सीन कि जब स्टेट से ऑर्डर आएंगे तो ऑर्डर्स कम रहेंगे, पहली बात, ठीक है, उतने ऑर्डर्स नहीं आएंगे। उसके बाद जब आप इन फ्यूचर, सपोज हम लोग कैटलॉग अपलोड करते हैं ना, कैटलॉग पे मेहनत करते हैं कि एक एक रेटिंग रिव्यूज हमको मिलेगा, ठीक है। इन फ्यूचर आपको एक साल बाद लगता है कि यार मुझे इस अकाउंट को जीएसटी में कन्वर्ट करना है, मेरे को ऑल इंडिया जाना है, तो वो जीएसटी में कन्वर्ट नहीं होगा, ये बात ध्यान रखना। आपको फ्रेश अकाउंट बनाना पड़ेगा जीएसटी में, इट मीन्स वापस से आपको जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। ओके। समझ में आया शुभांगी? यस बट सर अभी मैंने अकाउंट तो बना लिया कल ही, ठीक है। तो अभी उसको न्यू बनाना पड़ेगा क्या? नहीं 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 नहीं, रुको रुको रुको, अकाउंट कल बनाया आपने विदाउट जीएसटी, यस। ठीक है, विदाउट अभी कोई जीएसटी। लिस्टिंग वगैरह कुछ भी नहीं किया है। ठीक है, तो सबसे बड़ी गलती जो नए सेलर करते हैं वो ये करते हैं कि अकाउंट बना के रख देते हैं और फिर अकाउंट डेड हो जाता है। अब आप बना तो चुके हो, यस। अकाउंट तो बना चुके हो, अब मैं ये बोलूँगा जल्दी से जल्दी उस पर लिस्टिंग करना शुरू करो, क्योंकि मीशो स्टार्टिंग के 10-15 दिन आपको अच्छी विजिबिलिटी देगा, ठीक है। ओके। हाँ, तो वो स्टार्टिंग के 10-15 दिन स्टार्ट हो चुके हैं कल से, यस। ठीक है, तो अब उसको यूटिलाइज करो और लिस्टिंग वगैरह करना स्टार्ट करो, ठीक है ना। ठीक है। आपने कहीं से सीखा है? नहीं अभी वही आपसे ही लेने वाली हूँ मैं, आज ट्राई ठीक है, करती हूँ। कल से हमारी क्लास स्टार्ट है, सॉरी। और शाम को हाँ। 7 से 8:30 का टाइम है, 799 इसका प्राइस है। और क्या डिफरेंट है ये दूसरों से, मैं वो भी आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आप एक चीज़ पढ़ो बेनिफिट्स में, 36 प्रोडक्ट लिस्ट, 7+ विनिंग कैटेगरीज, डेडिकेटेड 2 आवर+ प्रोडक्ट रिसर्च क्लास, ठीक है। ये 2 घंटे लिखा है मैंने, लेकिन कभी कभी ये क्लास 2.5 घंटे 3 घंटे भी चली जाती है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि जो टाइम लिखा है उसी पे हम लोग खत्म करेंगे। यहाँ पे देखोगे तो आप 1.5 घंटा दिख रहा है आपको, ठीक है, कि 1.5 घंटे की क्लास है। लेकिन मंडे वाली जो कैटलॉग अपलोड की क्लास होगी वो 2 घंटे की होगी, और जो सैटरडे वाली क्लास है वो 2 ढाई 3 घंटे की हो सकती है, ठीक है, जो प्रोडक्ट रिसर्च की क्लास है। क्या आप लोगों को चाहिए कि मैं आप लोगों को एक बार इसका कोर्स का ओवरव्यू दे दूँ कि हम लोग 7 दिन में क्या क्या सीखेंगे, कैसे सीखेंगे? चाहते हो आप लोग? थम्स अप या हैंड रेज ऐसा करके कुछ दे दीजिए मुझे, तो मुझे समझ में आए। ठीक है, कोमल, कमल, ठीक है, रिया, अभिषेक, शुभांगी, स्माइल, ठीक है। देखो 7 डेज़ का कोर्स है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं संडे से, जो कि डे 1 है। डे 1 पे हम लोग अकाउंट क्रिएशन सीखते हैं, क्या क्या चीज़ें आपके पास डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, मेन तो जीएसटी है, बाकी भी हम बात करेंगे। बट जब आप अकाउंट क्रिएट करते हो ना, तो बहुत सारी गलती इनिशियल ही नए सेलर कर देते हैं, ठीक है। तो वो गलतियां नहीं करनी है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है, तो अकाउंट क्रिएशन के टाइम पे हम लोग वो बात करेंगे संडे के दिन। उसके बाद हमारा संडे का जो क्लास रहेगा वो रहेगा डैशबोर्ड ओवरव्यू का। डैशबोर्ड ओवरव्यू इसलिए ज़रूरी है, इस बात को समझना कि हम लोग आने वाले दिनों में सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। तो जब हमको डैशबोर्ड समझ में आ जाएगा ना एक बार कि कहाँ पे क्या चीज़ें हैं, ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा सा आपका इंट्रोडक्शन हो जाएगा कि पूरा पैनल कैसा दिखता है, किस पैनल के किस सेक्शन में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं आगे 6 दिन में, ठीक है। तो एक डैशबोर्ड ओवरव्यू फर्स्ट डे हो जाता है, जिससे कि आप फैमिलियर हो जाते हो डैशबोर्ड से, ठीक है। उसके बाद आता है मंडे वाली क्लास, जो कि डे 2 वाली क्लास है। उसमें मेन हमारी क्लास रहती है, मेन हमारा टॉपिक रहता है कैटलॉग अपलोड का, ठीक है। और कैटलॉग अपलोड थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, वो 1.5 से 2 घंटे आराम से जाता है, ठीक है। कैटलॉग अपलोड देखो, जब भी हम अकाउंट बनाएंगे, अकाउंट बनाने के बाद हमारा मेन जो काम रहेगा वो रहेगा कैटलॉग अपलोड, ठीक है। सर आपने लिस्ट नहीं, अब ठीक है, 1 मिनट आ रहा हूँ योगेश। तो जो कैटलॉग आप अपलोड करने की हमारी क्लास है, उसमें क्या है ना कि हम लोग सीखेंगे कि फ़ोटोज़ कैसे लगाने हैं, एसईओ कैसे करना है उसमें, ठीक है, कीवर्ड्स वगैरह और नेम कैसे बनाना है जिससे कि ज़्यादा विजिबिलिटी मिले और रैंकिंग हो आपका, ठीक है। उसके बाद हमारा एक 3 साल का हमको एक्सपीरियंस है, उसमें ये है कि हमने एक प्रोसेस बनाया है जिससे कि कम टाइम लगता है कैटलॉग अपलोड करने में, ठीक है। नॉर्मल अगर आप कैटलॉग अपलोड करने बैठोगे तो टाइम ज़्यादा लगता है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है, वैसे भी टाइम लगेगा, लेकिन उस टाइम को हम लोग कैसे कम कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप हम लोग समझेंगे। SKU ID के फॉर्मेट दूंगा मैं आपको उस दिन। तो ये पूरा जो हमारा मंडे वाला है वो कैटलॉग अपलोड में हो जाएगा। फोटोज़ अपलोड करते टाइम पे शिपिंग कम कैसे करना, ये सारी चीज़ें रहेगी। उसके बाद डे 3 आएगा, जो कि ट्यूसडे का दिन रहेगा। अब हमारी लिस्टिंग तो हो गई, हमने कैटलॉग तो अपलोड कर दिया। अब उस कैटलॉग की मल्टीपल लिस्टिंग कैसे करनी है, किन चीज़ों का ध्यान देना, ये हमारा ट्यूसडे का स्टार्टिंग के 10 से 15 मिनट का टॉपिक है। उसके बाद जो ट्यूसडे का मेन टॉपिक है वो है ऑर्डर प्रोसेस एंड पैकेजिंग, ठीक है। ऑर्डर प्रोसेस एंड पैकेजिंग, एक बार आपने कैटलॉग अपलोड कर दिया, उसके बाद क्या होगा, कस्टमर उसको ऑर्डर करेगा, ठीक है, और आपको ऑर्डर आएगा। तो उस ऑर्डर को कैसे एक्सेप्ट करना है, कैसे लेबल निकालना है, कैसे लेबल लगाना है, कैसे पैकेजिंग करनी है। पैकेजिंग भी 3 टाइप की होती है, वो तीनों बताऊंगा। उसके बाद पैकेजिंग के बाद उसको कैसे आपको शिप करवाना है, कैसे आपके पास पिकअप बॉय आएगा, पिकअप बॉय से आपको क्या बात करनी है, कितनी इन्फॉर्मेशन आपको पिकअप बॉय से लेनी है, क्या रिलेशन आपको मेंटेन करना है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद आपको पैकेजिंग कहाँ से खरीदनी है, ये सब ट्यूसडे का डे 3 का टॉपिक है। इसके बाद जब आपका पैकेट चला गया, आपका ऑर्डर चला गया, तो उसके बाद क्या होगा, या तो कस्टमर उसको रखेगा या तो नहीं रखेगा, ठीक है। हम लोग ऐसा होता है ना कि भैया नहीं चाहिए वापस ले जाओ, ठीक है। या तो कस्टमर उसको एक्सेप्ट करेगा, रख लेगा, या तो फिर वो RTO कर देगा, रिटर्न टू ओरिजिन बोलते हैं उसको, कुरियर रिटर्न भी बोलते हैं, या तो मना कर देगा। अब अगर कोई पार्सल रिटर्न आ रहा है, या तो कस्टमर रिटर्न या तो कुरियर रिटर्न, ठीक है, तो उसका रिटर्न्स मैनेजमेंट कैसे करना है, ये हम लोग वेंसडे वाली क्लास डे 4 में हम लोग सीखते हैं।
अब रिटर्न तो आ गया, ठीक है, रिटर्न पूरा मैनेज करना, उसमें एक शीट बताऊंगा कि बहुत सारे स्कैम होते हैं, मतलब डिलीवरी बॉय नए सेलर्स को ना पागल बनाते हैं कुल मिला के, तो उन चीज़ों से कैसे बचना, ये सारी चीज़ें, प्लस एक शीट मेंटेन करवाऊंगा जो हम पर्सनली हमारे लिए करते हैं, वो पूरी की पूरी आपको एक्सेल गूगल शीट दे दूंगा ताकि आप अच्छे से मेंटेन कर पाओ। और प्लस उसके बाद आप नेक्स्ट आता है हमारा थर्सडे वाला दिन, जो कि 5th डे रहता है। उसमें हम लोग जो भी रिटर्न आया, अगर उसमें कुछ डैमेज है, उसमें अगर कुछ रॉन्ग रिटर्न है या जो भी है, क्लेम बनता है तो क्लेम करना सीखेंगे, इन्वेंट्री मैनेज करना सीखेंगे, जहाँ पे कि मोस्टली नए सेलर्स गलती करते हैं इन्वेंट्री में, ठीक है। उसके बाद आता है मेन दिन, फ्राइडे वाला दिन, ठीक है, जो कि मेरी फेवरेट क्लास है पर्सनली, मुझे बहुत पसंद है। फ्राइडे वाले दिन कितने टॉपिक है मैं आपको बताता हूँ। पेमेंट्स, ठीक है, पेमेंट सेक्शन, क्वालिटी स्कोर, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, एडवर्टीजमेंट, प्रमोशन, इंस्टेंट कैश है उसमें बट उसमें जाना नहीं है, बताऊंगा मैं, सेलर इनसाइट, बिजनेस डैशबोर्ड, ये सारी चीज़ें। प्रमोशन में एडवर्टीजमेंट में सीपी और सीपीसी, कॉस्ट पर एड ऑर्डर, और कॉस्ट पर क्लिक, सीपीसी। प्रमोशन में सेल, फ्लैश सेल, डेली डील्स, धमाका डील्स, ये सारी चीज़ें हम लोग इन डिटेल पढ़ेंगे, पूरी फ्राइडे की क्लास है। फ्राइडे की क्लास में आपको एक ऐसा सरप्राइज मिलेगा जो हमारी 3 साल की मेहनत है। मैं ऐसा है कि मैं आपको ऐसा सर्व करके दे दूंगा वो चीज़, लेकिन हमारी 3 साल की मेहनत है, तो मैं उसमें आपको यही बोलूंगा कि उसकी इज्जत करना, क्योंकि बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी हम लोग फ्राइडे को आपको देते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है सैटरडे वाली क्लास। फ्राइडे तक हमारा मीशो कंप्लीट हो चुका है, सैटरडे को हमारा आएगा प्रोडक्ट रिसर्च की क्लास, ठीक है। प्रोडक्ट रिसर्च की क्लास, प्रोडक्ट लिस्ट लिखवाने से पहले मैं आपको एक 60-60-60 रूल बताऊंगा, जिसमें कि आपको कुछ चीज़ें समझ में आएगी, ठीक है, कुछ चीज़ें समझ में आएगी, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करवाऊंगा कि बिजनेस, अगर आपको कोई प्रोडक्ट की प्राइसिंग करनी है तो ये आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग प्रोडक्ट रिसर्च पे बात करेंगे, उसके बाद हम लोग प्रोडक्ट की लिस्ट लेंगे, पूरी पूरी लिस्ट पे हम बात करेंगे। और लिस्ट का मतलब ये नहीं है कि आपको मैंने लिस्ट दे दी और आप घर जाओ, नहीं, एक एक प्रोडक्ट पे हमारी बात होगी, ठीक है, एक एक प्रोडक्ट पे हमारी बात होगी, कि कौन सा प्रोडक्ट कैसा है, क्या प्राइसिंग करनी चाहिए, खरीदते टाइम क्या ध्यान देना चाहिए, उस पर कितनी क्वालिटी आती है, ठीक है, कौन सी क्वालिटी आपको लेनी चाहिए, ये सारी चीज़ें। इसीलिए वो वाली क्लास जो लास्ट क्लास है वो 2-2.5 घंटे 3 घंटे तक चली जाती है, ठीक है। डाउट सेशन रहता है हर क्लास के बाद में, जब किसी को भी आप में से डाउट रहता है तो हम लोग डाउट्स भी सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो उसकी टेंशन मत लेना, डाउट्स भी रहेंगे। और लास्ट वाली क्लास इसलिए भी थोड़ी सी बड़ी हो जाती है क्योंकि उस दिन डाउट ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। और क्लास खत्म होने के बाद जो आपका ग्रुप बनेगा वो ग्रुप ओपन हो जाएगा, फिर आप उसमें डिस्कशन कर सकते हैं, एक दूसरे की हेल्प करो, आपको कुछ भी डाउट लगता है आप उस ग्रुप में पूछो, मैं हूँ, प्रतीक है, नीरज है, हम लोग आपके ग्रुप डाउट सॉल्व करेंगे। इवन आपको लगता है तो आप थोड़ा सा नेटवर्क भी बनाओ, ठीक है, क्योंकि आप सेलर्स हो, और एक दूसरे की भी हेल्प करो, उससे भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बाकी हम लोग भी हैं उसमें, ठीक है। बात समझ में आई सभी को? कुछ पूछना है इसके अलावा? शुभांगी, विवेक, निसार, आपको कुछ डाउट है क्या? कुछ भी पूछना है आपको इनके अलावा और कोई? सर मैंने एक मैसेज ड्रॉप किया है वो जीएसटी का, आप उसका आंसर दीजिए ना। ठीक है, सर जीएसटी के लिए शॉप चाहिए क्या कोई? और जीएसटी अगर बनाते तो उसका 15,000 खर्चा रहता है साल का। नहीं नहीं शुभांगी, ऐसा नहीं है। देखो, शॉप तो नहीं चाहिए, आप घर से कर सकते हो, ठीक है। अभी तो बहुत इजी हो गया है, अगर हम बात करें, पहले आज से 10 दिन 8-10 दिन पहले तक ये चीज़ें थोड़ी टफ थी। उसमें ये होता था कि जीएसटी ऑफिसर्स विजिट करते थे आपके यहाँ पे आने के लिए। आपको जीएसटी बनवाना हो तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपका काम करवा दूंगा कहीं से, ठीक है। एक है मेरे नज़र में सीए, और वो भी महाराष्ट्र के ही हैं, और स्टार्टिंग के 1,000-2,000 रुपये जीएसटी बनाने का कोई लेगा, लेकिन 15,000 का साल का खर्चा नहीं है। हर महीने हमको फाइलिंग करानी होती है जीएसटी फाइल, तो उसमें भी ऐसा है कि 500 रुपये, देखो 300 रुपये कहीं कहीं, बहुत छोटी सिटी है तो 300 रुपये कोई ले लेता है, और काम कम है तो ले लेता है, बट 300 रुपये नहीं, 500 रुपये कम से कम महीने के लगते हैं। तो अगर अपन 12 महीने की बात करें तो मैक्सिमम 6,000 रुपये, ठीक है। किसी को भी जीएसटी नंबर लेना है तो आप मुझे मैसेज कर देना, मैं आपका फॉर्म आगे फॉरवर्ड कर दूंगा। ये या तो प्रतीक भाई मुझे ही मैसेज कर दो, चलो ठीक है, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। 9171350369 मेरा नंबर है, इस पर मैसेज कर देना, मैं आपका नंबर आगे फॉरवर्ड कर दूंगा, ठीक है। तो जीएसटी में शुभांगी अभी इतनी कोई दिक्कत नहीं है, और 15,000 रुपये का खर्चा नहीं है, ठीक है। और शायद जो जीएसटी बनाते हैं ना, वो जो सर हैं सीए, वो स्टार्टिंग के 2 महीने आपकी फाइलिंग फ्री में कर देंगे, तो और आपका महीने का जो 6,000, साल का जो 6,000 लगना है वो 5,000 ही लगेगा, ठीक है।